रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं और आपकी पत्नियों में से किससे थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां दोनों थीं। इनमें से पहले अल कासिम थे, जिसके साथ आप अपनी कुन्नियत अबुल कासिम रखते थे। वह बचपन ही में गुजर गए और कहा जाता है कि वह तब तक जीवित रहे जब तक कि वह सवारी करने के योग्य नहीं हो गए। फिर ज़ैनब है और कहा गया है कि वह कासिम से बड़ी थी। फिर रुकिया, कुलसूम और फातिमा है। उनमें से प्रत्येक के बारे में कहा गया है वह अपनी 2 बहनों से बड़ी थी। तथा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से उल्लेख किया गया है कि रुकिया तीनों में सबसे बड़ी थी और कुलसूम सबसे छोटी थी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अब्दुल्ला पैदा हुए। क्या वह नबूवत के बाद पैदा हुए थे या उससे पहले? इसके बारे में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इसी को सही कहा कि उनका जन्म नबूवत के बाद हुआ। तथा क्या वही तय्यब और ताहिर थे या वे दोनों उनके अलावा थे? इस बारे में 2 कथन है। यही दृष्टिकोण यह है कि वे दोनों उनके उपनाम है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सभी बच्चे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए थे और आपकी किसी और पत्नी से कोई संतान नहीं थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आपकी लौरी मारिया अल-किबतिय्यह से 8 हिजरी में इब्राहिम का जन्म हुआ था। ज़ादुल माद 1/103। अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी बेटे और बेटियां उनकी पत्नी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए, सिवाय इब्राहिम के, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौरी मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए थे, जो उन्हें अलेक्जेंड्रिया के राजा और कॉप्स के सरदार मकूकिस द्वारा उपहार के रूप में दिया गया था। सही राय के अनुसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़की। लड़के ये थे: 1 अल कासिम अब्दुल्ला, 3 इब्राहिम, और लड़कियां ये थीं: 1 ज़ैनब, 2 रुकिया, 3 कुलसूम, 4 फातिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी बच्चे आपके जीवन काल के दौरान मर गए, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा, जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मृत्यु हुई।